हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। यूपीट्रिपलएससी जेई से रिलेटेड भी बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट एग्जाम से की जो तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। कई अलग अलग टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है और मैं चूंकि रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत सारे रीजन हम मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्या है क्या रीजन नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि रेगुलर रहूँ। जो भी चैनल पे हमारे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यूपीट्रिपलएससी एक ऐसा संस्था जो यूपी की गवर्नमेंट एग्जाम कराता है। यूपीपीएससी के बाद जो अदर सी ग्रेड और डी ग्रेड की जितनी वैकेंसियां उसकी सारी एग्जाम यूपीट्रिपलएससी कराता है। जिसमें से एक वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, जो सी ग्रेड में आती है। 42 स्किल पे की एक जॉब है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आती है, अलग अलग ब्रांचेस के लिए, जो डिप्लोमा होल्डर बच्चे उनके लिए आती है। जिसमें से इसने जेई के लिए ऑलरेडी 3 वैकेंसी निकाली। 2016 में 2 वैकेंसी निकली और एक 2018 में निकली, जिसमें से 2 वैकेंसी क्लियर हो चुकी है। 2018 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो हम बात करेंगे कि 18 का रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में हम बता देंगे अभी थोड़ी देर में। और जो 24 की जेई निकली है, इसकी वैकेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे क्या 21 और 22 के पेट को एलिजिबल किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्या बीटेक वाले बच्चे इसमें अलाउ होने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कई चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि जेई 18 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो जेई 18 का रिजल्ट दिमाग में बैठा लीजिए, रिजल्ट आपका चुनाव के बाद आएगा। पहली चीज चुनाव के बाद, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो फिर इसके और सबसे बड़ी चीज की कट ऑफ, जो मैंने एक बार पहले इसके पहले वीडियो बनाई, याद जाकर वहां से देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाने वाले, कमी उससे कट ऑफ होगा, उससे ज्यादा किसी भी आर में कट ऑफ नहीं जाएगी। दूसरी चीज कि जेई 2024 में अभी तक जो वैकेंसी केवल आई है वो सिविल की आई है और ये वैकेंसी अच्छी खासी है। क्या ये वैकेंसी इंक्रीज होगी? हाँ, इंक्रीज होने के चांसेस है। अलग अलग कोई डिपार्टमेंट है जहां से वैकेंसी नहीं आई है, तो इंक्रीज होकर के अप्रॉक्स ये वैकेंसी आपकी 6000 होनी है। लगभग 5,500-6,000 के लगभग वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कंपटीशन का लेवल क्या होना है, यदि हम बात करें इसमें कंपटीशन के लेवल के, तो इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। कंपटीशन की यदि हम बात करें तो नामात्र कंपटीशन होगा। रीजन ये है कि बहुत से बच्चे पेट 23 दिए ही नहीं है, पेट 23 दिए ही नहीं है, और पेट 23 जो है वही केवल एलिजिबल है। तो फॉर्म ही इसके बहुत कम पड़ने वाले हैं। पेट की कट ऑफ की बात करें तो पेट की कोई कट ऑफ नहीं जाने वाली। जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे सभी के सभी बच्चे मेंस देंगे, सभी के सभी मेंस देने के लिए आएंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयारी, जितने बच्चे हैं, इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पेट 21 और 22 के बच्चे क्या एलिजिबल होंगे, इस पे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करिए, मौका हो सकता है मिल जाए। लेकिन मैं यदि कहूं कि क्या लॉजिकली कहूं, रूल बेस पे कहूं कि क्या उसकी एलिजिबल होंगे, तो पेट 21-22 वाले बच्चे तो नहीं होंगे, पहली चीज। लेकिन यदि मानवता के नाते यदि चुनाव का समय चल रहा है, यदि गवर्नमेंट चाहे तो एलिजिबल कर सकती है। लेकिन यदि पेट 23 में, जेई 24 में यदि पेट 21 और 22 के बच्चों को, जेई वाले बच्चों को एलिजिबल करता है, तो खुद की जो वैकेंसी, अदर वैकेंसी निकाला है, उस वैकेंसी में खुद यूपीट्रिपलएससी आयोग फंस जाएगा। जैसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाला, उसके लिए भी कोर्ट गया तो कोर्ट ने खारिज कर दिया था, आपको पता है, तो उसके लिए खुद फंस जाएगा। तब मानवता के नाते, क्योंकि उसके बाद यदि करना होगा तो सारी वैकेंसी जितनी है सभी वैकेंसी को उसको एलिजिबल करना पड़ेगा, केवल जेई ही नहीं, सभी वैकेंसी के लिए पेट 21 और 22 की जितने बच्चे उनको एलिजिबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चीजें अलग हो सकती हैं और मैं इस पे और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मानवता के नाते आप एक बार करिए। ट्विटर ट्रेंड आप आजकल कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी चीज है। यदि मैं भी इस पे ट्वीट करूंगा, जो आप लोगों का है कि जो ट्वीट करने के लिए आप कहें कि एलिजिबल करने के लिए, तो मैं इस पे ट्वीट करूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना हो सकेगा। यदि हो जाए तो बढ़िया है, और नहीं होगा तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि गलती आपकी है ना कि गवर्नमेंट की है।
दूसरी चीज, अब बात करते हैं आगे, गवर्नमेंट की गलती है कि वैकेंसी नहीं थी, गवर्नमेंट की तो गलती है, लेकिन हम मजबूरी है, गवर्नमेंट अपनी गलती मान नहीं रही, आपको पता है। अब बात करते हैं कि सिविल की केवल वैकेंसी आई है, अदर वैकेंसी कब तक आएंगी? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, अदर डिपार्टमेंट की वैकेंसी कब तक आएगी? तो अदर वैकेंसी आपके नोटिफिकेशन नेक्स्ट जो होगा उसमें होगी, लेकिन नेक्स्ट नोटिफिकेशन ही आपका अभी चुनाव के बाद आएगा। कब आएगा? चुनाव के बाद। तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आना है, चुनाव के बाद आएगा, तो इंतजार करिए, जून के एंड तक आपके चांस है, जून के मिड या जून के एंड तक आपके चांस है कि आपकी वैकेंसी आ जाए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। वैकेंसी की यदि बात करें तो उनकी भी वैकेंसी अच्छी खासी है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। और आपको पता है कि कंपटीशन का लेवल बहुत ही कम होने वाला है। सिविल के जो बच्चे हैं, अब सोचिए कि आज तक रिकॉर्ड है कि यूपी ट्रिपल एससी ने इतनी वैकेंसी नहीं निकाली है। अब इतनी वैकेंसी आई है तो इसमें कट ऑफ क्या, इसकी कंपटीशन लेवल, और आपको पता है कि बहुत से बच्चे पेट टेस्ट दिए ही नहीं है, तो आपका सोचिए कि कंपटीशन का लेवल बहुत कम है। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लग गए हैं, उनका सिलेक्शन श्योर है। अब बात करते हैं सिलेबस एक्सपेक्टेड क्या है। तो सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा, जो पिछला पेपर हुआ 18 और 16 का जो पेपर हुआ, उसमें जो टेक्निकल का सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि सिलेबस में केवल टेक आने वाला है, नॉन टेक नहीं आएगा। मतलब केवल का केवल टेक्निकल आएगा। 99.99% चांस है कि केवल टेक्निकल आने वाला है, इसमें नॉन टेक नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी चीज यदि हम बात करें कि जो बच्चे यदि तैयारी करने वाले हैं, अभी से लग जाइए। एग्जाम एक्सपेक्टेड देखें तो एग्जाम बहुत पहले होगा, तो नवंबर दिसंबर 2024, उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं है। तब से लेकर के जनवरी टू फेब 2025, इसके बीच में आपका ये सिलेक्शन एग्जाम आपका करा देगा, तभी एग्जाम होगा, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा। एक और चीज, अब आपको सिलेबस बता दिया, एग्जाम कब तक होने के चांस है ये भी बता दिया, क्या कंपटीशन होगा ये भी बता दिया, हर चीज बता दिया। अब जो बच्चे पेट 2023 का एग्जाम नहीं दिए हैं, अब वो लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा, क्योंकि जुलाई में आपकी जेईई की वैकेंसी रेलवे डिपार्टमेंट में आ रही है। तो लग जाइए, जी जान से मेहनत करिए। आपको पता है उसका CBT 1 और CBT 2 होता है। CBT 1 में आपका क्या क्या आता है और CBT 2 में क्या क्या आता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। आपका सिलेबस आपके पास होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख भी सकते हो। उसके लिए अलग से प्रॉपर वीडियो बना करके व्यूज के लिए मैं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। यदि हम CBT 1 में बात करें तो भाई आपको पता है क्या आता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, GS का पार्ट आता है, यही इतना पार्ट आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, केवल ये CBT 1 के पार्ट है। CBT 2 में आपका टेक्निकल का कुछ पार्ट आता है। ठीक है। तो ये रेलवे की वैकेंसी के लिए आप प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाइए। और उसमें जो बच्चे गवर्नमेंट वाले, जो बच्चे यदि PG उसके आपकी ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए भी NTPC की वैकेंसी देखने को मिलेगी, अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप रेलवे की वैकेंसी की प्रॉपर तैयारी करते रहिए, इसमें कोई भी चूक ना हो। दूसरी चीज एक बात बताऊं, हमने बात की थी शुरू में ही कि हम नॉर्थ वाले लोग हैं, पूर्वी लोग हैं, उत्तर भारत के पूर्वी क्षेत्र में हम लोग निवास करने वाले लोग हैं। हम लोग के रग रग में, हमारे खून में गवर्नमेंट नौकरी के लिए एक जज्बा होता है कि हमें गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। जन्म लेने के बाद घर वालों को भी इच्छा होती है कि मेरा बेटा एक अधिकारी बने, एक अच्छे गवर्नमेंट की पोस्ट पे जाए, और हम लोग उसी के लिए मरते हैं, जी जान लगा देते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो 10-10 साल हो गए, 8-8, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नौकरी नहीं मिली। और समाज में लोग रहने वाले जो आपके दोस्त यार हैं, आप ही पे ताना मारेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग हैं जो हो गए वो भी, और जो नहीं है वो भी करते हैं। आपकी फैमिली को छोड़ करके फैमिली भी कुछ हद तक आपको सपोर्ट करना छोड़ देती है। ऐसे कंडीशन में आपको पता है, जिस दिन एक मौका जिस दिन मिलता है और फाइनल सिलेक्शन जिस दिन होता है ना, जितनी भी कमियां ये दिख रही है सब एक ही साथ खत्म हो जाती है। तो इतने दिन की मेहनत कोई नहीं देखता, ठीक है, दर्द को नहीं देखता, बस उस एक दिन की सफलता को लोग देखने आ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद सबका यही होगा कि बच्चे ने बहुत मेहनत किया, लेकिन जब नहीं होता है तो वही लोग कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहा, बस जाकर घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, अयासी कर रहा है। उस दर्द को नहीं फील कर सकते। फील वही कर सकता है जो इस मैदान में है और वो काम कर रहा है, जिसमें इस मैदान में है, तैयारी कर रहा है। उसको पता है कि एक स्टूडेंट की जो एक
विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है उसके दर्द को एक वही फील कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज बताऊं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कहता है, देश दुनिया में कहने वाले बहुत मिलेंगे, आपके ऊपर ताना मारने वाले बहुत मिलेंगे, आप पे उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, तो फिर उसको दरकिनार करिए, अपने आप में इंडिपेंडेंट बनिए, भाड़ में जाए दुनिया, बस अपना काम करते रहिए, सिलेक्शन एक दिन जरूर मिलेगा। बस अपना काम शिद्दत से और मेहनत से करिए, क्योंकि आपके ऊपर उंगली उठाने वाले यहाँ हजार खड़े पड़े हैं। ठीक है, और आपका साथ देने वाले एक भी नहीं है। जो दोस्त आपके मुंह पे आपको बोल रहा है कि मैं आपका बहुत बड़ा दोस्त हूं, वो दोस्त नहीं है, एक्चुअल में वो आपके सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं, नाक की तरह डसने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप अपने आप की पहचान बनाइए, अपने आप में कुछ बनिए और लग जाइए, मेहनत करिए। और दूसरी चीज बताना था कि हम रेलवे के CBT 1 और CBT 1 की क्लास ऑनलाइन हम आप लोग अपने इसी चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं, और डेली आपके एक लेक्चर, एक वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख सकते हैं। मिनिमम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले, देखिए हर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, कोचिंग के अलग अलग लोग कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं कोचिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं इस समय कि कोचिंग ऑनलाइन पढ़ाऊं, ऑनलाइन मैं इस समय बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बस केवल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो लेक्चर दे दूंगा। हर एक टॉपिक का जो भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या होती। ठीक है, आपको कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या कॉल कर सकते हो, जिनको समस्या होती है कॉल करता है और उसका सॉल्यूशन मैं देता हूं, पूछ भी सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, हाँ, ऑफलाइन क्लास मैं शुरू कर दिया हूँ लखनऊ में ही। लखनऊ में मैंने रेलवे के लिए, UPSSC के लिए, अदर SSC के लिए, बैंकिंग के लिए मैंने अपना खुद का एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया है तकरोही में। जो भी ज्वाइन करना चाहता है, लखनऊ का यदि ज्वाइन करना चाहता है, मिनिमम फीस मतलब कि वो उसके पॉकेट खर्च के बराबर फीस है, जिससे वो पढ़ सकता है ऑफलाइन क्लास। उसमें पूरा डिटेल में एक पॉइंट टू पॉइंट एक चीज हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक क्लास। लेकिन जाने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक क्लास, जय हिंद।